तो जहां एक तरफ बिहार में चुनाव को लेकर गहमा गहमी लगातार बढ़ रही है, वहीं इसको लेकर अब सियासत भी पूरे चरम पर है और इसका असर अब उत्तर प्रदेश तक में दिखने लगा है। चुनाव आयोग के बुर्का नशी महिलाओं की पहचान करने के फैसले का अब समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया है, तो वहीं से लेकर अब मुस्लिम और हिंदू महिलाओं के बीच भी बड़ी बहस शुरू हो गई है। बिहार में चुनाव के तनाव को लेकर एक बड़ा बवाल बुर्का वाली वोटर्स को लेकर मच गया है। चुनाव आयोग का एक फैसला अब एक बड़ी सियासी लड़ाई में तब्दील हो चुका है, जहां इसे लेकर अब विरोधी पार्टियों के सुर बुलंद हो गए हैं। दरअसल बिहार में वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि बुर्का नशी महिलाओं की जांच के बाद ही उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। इस फैसले का विरोध बिहार के साथ साथ अब यूपी में भी हो रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया। चुनाव आयोग से फैसले वापस लेने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश में बुर्का पहने मतदाताओं की पहचान के लिए नया निर्देश जारी हुआ है। समाजवादी पार्टी समझती है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी मतदाता की पहचान उसके धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के, पिछड़ी जातियों के वोट्स को काटा गया, उनको चिन्हित करके, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। चुनाव के ऐलान से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने आयोग से मांग की कि बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान का कोई तरीका निकाला जाए, क्योंकि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान किया जाता है। लेकिन इस पर बड़ी सियासत शुरू हो चुकी है। किसी के भी धार्मिक मामलों में बेवजह नहीं उलझना चाहिए। सत्यापन करने की जो पुरानी प्रक्रिया है वो अपने आप में पुष्ट है, अच्छी है, और जो चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के लगातार अपने अधिकारों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी इसी बुर्के की आड़ में और फर्जी वोटिंग कराती थी, और अगर उनको निष्पक्ष चुनाव से एतराज क्यों है, और जहाँ तक चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो सबको मान्य है और उसका पूरा पालन होना चाहिए। इस मामले पर सिर्फ सियासी पार्टियां ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम पक्ष की महिलाओं की भी राय सामने आई, जिसमें हिंदू महिलाओं ने साफ कहा कि जब हम पर्दा हटा सकते हैं तो बुर्का हटाकर पहचान करवाने में परहेज कैसा। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने फैसले को गलत ठहराते हुए बुर्का नहीं हटाने की दलील दी है। हिंदू महिलाएं भी घूंघट करती हैं और वो भी जाके चुनाव में अपना एक आइडेंटिटी शो करती हैं। ऐसी मुस्लिम महिलाओं को अपनी आइडेंटिटी शो करनी चाहिए। मैं तो इससे चुनाव आयोग के फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ। उनका काम है अपना, और तो बैंक में भी नहीं हटवाते, नहीं हटाती, कोई नहीं हटाती है। हटाने वाली हो ना हटाने वाली हो, सब हटा देती है, कोई नहीं हटाती, ना हिंदू ना मुसलमान। बुर्के में मतदान पर सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल यह है कि बुर्का उठाकर पहचान करनी है तो इस पर घमासान क्यों मचा है, और अगर ये पहचान महिलाएं करेंगी तो इसमें दिक्कत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट।